हेलो ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग। मैं होप कर सकता हूं कि अब आप लोग सभी लोग अपनी फाइनल एग्जाम की तैयारी में पूरी जोर शोर से लग चुके होंगे, डट चुके होंगे। और हम लोग भी इस सीरीज जो फाइनल एग्जाम सीरीज है उसके थ्रू मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि एटलीस्ट कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट को आपको मैं एक बार फाइनल एग्जाम आने से पहले पहले रिवाइज करवा दूं। ठीक है। तो फाइनल एग्जाम की डेट शीट भी आ चुकी है। आई थिंक आपका जो कंप्यूटर साइंस का एग्जाम है वो सबसे लास्ट में है। 28th और समथिंग 28th और 29th मार्च को आपका फाइनल एग्जाम है। तो उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपकी ये फाइनल एग्जाम सीरीज जो है वो कंप्लीट कर लें। तो आज के लेक्चर में हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे वो रहेगा आपके चैप्टर 5 से ही। टॉपिक का नाम रहेगा 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। right? So this would be your lecture 4 of the final exam series, and we will discuss about the 3 level architecture of DBMS in detail, right? Okay. तो देखिए 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ जो DBMS है इसमें हम लोग आज स्टडी करेंगे कि जो DBMS का लॉजिकल व्यू है वो कैसा दिखता है। जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है वो एज अ सॉफ्टवेयर लॉजिकली कैसे काम करता है और वो किस हिसाब से डिजाइंड है, राइट? तो अगर हम आपके डीबीएमएस के आर्किटेक्चर के बारे में बात करें, उसके डिजाइन के बारे में बात करें, तो ये जो ओवरऑल डिजाइन है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का वो 3 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइडेड है। इसीलिए इसको बोलते हैं 3 लेवल आर्किटेक्चर। इसको एक और नाम से भी जानते हैं हम लोग, जिसको बोलते हैं एएनएसआई और स्पार्क, SPARC, स्पार्क आर्किटेक्चर और 3 लेवल आर्किटेक्चर। मोस्टली हम लोग मोस्टली इसका नाम जो है वो हम लोग प्रोनाउंस ऑलवेज हम करते हैं कि 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस है। ठीक है। तो 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस का मतलब कि जो डीबीएमएस का जो लॉजिकल डिजाइन है वो 3 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है। ओके, इसीलिए इसका नाम या इसको बार बार ये बोला जाता है कि ये 3 लेवल आर्किटेक्चर है। अब आर्किटेक्चर तो आपको पता है क्या होता है। आर्किटेक्चर क्या होता है किसी भी चीज का? आर्किटेक्चर इज बेसिकली द लॉजिकल डिजाइन ऑफ सम सॉफ्टवेयर। ठीक है। अब देखिए द 3 लेवल आर्किटेक्चर जो है वो एक और चीज में हेल्प करता है हमें। एक तो वो लॉजिक को डिस्क्राइब करता है डेटाबेस के, कि डेटाबेस का जो लॉजिक है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, बेसिकली जो लॉजिक है वो लॉजिक 3 डिफरेंट लेवल्स में डिवाइड किया गया है। तीनों डिफरेंट लेवल्स हम आगे जाके इसका डायग्राम भी देखेंगे। तीनों डिफरेंट लेवल्स जो हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और वो तीनों कैसे कैसे काम करती हैं वो हम आज के इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे, राइट? अब जो 3 लेवल आर्किटेक्चर है इट इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट द यूजर एप्लीकेशंस एंड द फिजिकल डेटाबेस। मींस यूजर एप्लीकेशंस जो यूजर यूज करता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को मैनेज करने के लिए, और जो फिजिकल डेटाबेस है, फिजिकल डेटाबेस मतलब एक्चुअली में डेटा फिजिकली जहां पे स्टोर है। ये आर्किटेक्चर जो है वो इन चीजों को भी सेपरेट करके हमें लॉजिक वाइज दिखाता है। ठीक है। अब जैसे आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दैट द 3 लेवल आर्किटेक्चर कंटेन्स 3 डिफरेंट लेवल्स, और ये इट ब्रेक्स द डेटाबेस इनटू 3 डिफरेंट कैटेगरीज, राइट? 3 डिफरेंट कैटेगरीज में ये डेटाबेस को क्या कर देता है? ब्रेक कर देता है। अब वो कौन सी 3 कैटेगरीज हैं और ये कैसे ब्रेकेज हुई हुई है वो हम डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो यहां देखिए, अब दिस इज द डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, कि एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का लॉजिक डायग्राम 3 लेवल आर्किटेक्चर वाला जो लॉजिक डायग्राम है वो कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। इसमें देखिए सबसे जो बाहर की लेवल है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लेवल। क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल लेवल, ये वाली लेवल। फिर उसके बीच वाली जो मिडिल लेवल है उसको बोलते हैं कंसेप्चुअल लेवल। फिर सबसे अंदर वाली लेवल जो होती है उसको बोलते हैं फिजिकल लेवल। अब जो कंसेप्चुअल लेवल है इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल लेवल, एंड जो सबसे अंदर वाली लेवल है फिजिकल लेवल इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल लेवल। और ये है हमारा डेटा बेस। ठीक है, ये है डेटाबेस। जो ये सारे के सारे लेवल्स जो है वो फाइनली जाके कनेक्ट कहाँ हुए हैं? डेटाबेस के साथ। बट
इनके बीच में इंटरफेस जो है वो क्या है, फिजिकल लेवल। ठीक है, हर एक लेवल का अपना अपना डिजाइन है, हर एक लेवल का अपना अपना डिजाइन है। जैसे ये एक ओवरऑल डेटाबेस का डिजाइन है, ठीक है, वैसे ही डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर की जो ये लेवल्स हैं उनका भी अपना अपना डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन है। उस डिजाइन को बोला जाता है स्कीमा, ये द वर्ड स्कीमा। ओके, अब देखिए जो एक्सटर्नल लेवल है उस पे काम करती है एक्सटर्नल स्कीमा, जो लॉजिकल या कंसेप्चुअल लेवल है उस पे काम करती है कंसेप्चुअल स्कीमा, और जो फिजिकल या इंटरनल लेवल है उस पे काम करती है इंटरनल स्कीमा। मींस दे हैव डिफरेंट डिजाइन फॉर एवरी लेवल। स्कीमा का मतलब होता है द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द पर्टिकुलर लेवल और द ओवरऑल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस। ओके, तो यहां देखिए कितनी लेवल्स होगी, 1 2 3, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। अब देखिए सबसे जो डेटाबेस है वो कहाँ पे बनता है, वो बनता है फिजिकल लेवल पे, इंटरनल लेवल जिसको बोलते हैं। यहाँ पे सारी डेटा स्टोरेज होती है। उसके बाद फिजिकल लेवल इज कनेक्टेड टू कंसेप्चुअल लेवल, तो कंसेप्चुअल लेवल पे सारे के सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है वो काम करते हैं। और कंसेप्चुअल लेवल देन इट इज कनेक्टेड टू एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल जो है वो व्यू देता है एंड यूजर को। एंड यूजर कौन है, जैसे हम लोग जो डेटाबेस को यूज करते हैं। ठीक है, तो हमें जो व्यू मिलता है, एक यूजर को जो व्यू मिलता है वो मिलता है सिर्फ कहां से, वो मिलता है सिर्फ एक्सटर्नल लेवल से। बाकी जो नीचे की दो लेवल्स हैं, जो नीचे की बाकी दो लेवल्स हैं कंसेप्चुअल लेवल और फिजिकल लेवल, इनसे एंड यूजर का कोई लेना देना नहीं है, और ना ही डेटाबेस इन लेवल्स का व्यू एंड यूजर को प्रोवाइड करवाता है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड यूजर को सिर्फ एक्सटर्नल व्यू को प्रोवाइड करवाता है बस। इसीलिए एंड यूजर जो है दे ऑलवेज वर्क ऑन एक्सटर्नल लेवल ऑफ 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब हम इन सारी लेवल्स को एक बार थॉरली डिस्कस कर लेते हैं, राइट। तो आइए देखिए, सबसे पहली लेवल अगर हम डेटाबेस की तरफ से चलें तो सबसे पहली लेवल मैंने आपको कौन सी बताई है, फिजिकल या इंटरनल लेवल। ये है हमारी सबसे पहली लेवल। अब ये क्या होती है, दिस इज द लोएस्ट लेवल इन द आर्किटेक्चर, वी हैव सीन इन द डायग्राम के सबसे नीचे यही होती है। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द इंटरनल लेवल। ऑब्वियसली इसको इंटरनल लेवल क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये सबसे अंदर होती है। द फिजिकल लेवल क्या करती है, इट डिस्क्राइब्स हाउ, क्या डिस्क्राइब करती है, हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द डेटाबेस, कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर है। ठीक है, हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर है या अदर स्टोरेज डिवाइसेस हैं जिनको यूज करके डेटा स्टोर किया गया, कैसे स्टोर किया गया है, ये डिस्क्राइब करती है। द डेटा स्टोर्ड इज इन द एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स इन द फॉर्म ऑफ, अब ये जो एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव्स हैं इनमें डेटा स्टोर होता है किस फॉर्म में, बिट्स की फॉर्म में। और आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ये किस फॉर्म में स्टोर होता है, फाइल्स की फॉर्म में। फाइल्स बनी होती हैं, फाइल्स के अंदर फोल्डर्स बने होते हैं, फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स बने होते हैं। ओके, तो फाइल्स या बिट्स की फॉर्म में यू कैन से डेटा इज स्टोर्ड इन द इंटरनल लेवल। और दिस लेवल ऑल्सो डिस्क्राइब्स हाउ द डेटा इज एक्चुअली स्टोर्ड इन द स्टोरेज डिवाइसेस, ऑलरेडी डिस्कस। तो अब देखिए ये जो लेवल है ना, ये रिस्पॉन्सिबल होती है किसकी, फॉर एलोकेटिंग स्पेस टू द डेटा इन द डेटाबेस। जो डेटा आपने डेटाबेस में स्टोर करना है उसको कहां पे स्टोर करना है, कितनी मेमोरी एलोकेट करनी है, कितना स्टोरेज स्पेस एलोकेट करना है, इंटरनल लेवल जो है वो डिसाइड करता है, राइट। ओके, नाउ मूविंग फर्दर वी हैव द नेक्स्ट लेवल जो इंटरनल लेवल से थोड़ी सी ऊपर होती है, दैट इज कंसेप्चुअल लेवल। अब देखिए कंसेप्चुअल लेवल क्या करती है, कंसेप्चुअल लेवल इज द हायर, इज एट द हायर लेवल देन द फिजिकल लेवल, हमने देख लिया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लॉजिकल लेवल, इसको लॉजिकल लेवल भी बोलते हैं। अब ये क्या डिस्क्राइब करती है, इट डिस्क्राइब हाउ द डेटाबेस अपीयर्स टू द यूजर लॉजिकली, ठीक है, एंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस डेटा। अब यूजर को लॉजिकली डेटा कैसा अपीयर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आप एटीएम गए, आपने एटीएम मशीन को यूज करना स्टार्ट किया, तो आपके सामने एक सबसे पहले एक ऑप्शंस वाली विंडो खुल जाती है,
ठीक है, जिसमें आपसे वो पूछती है कि आप क्या करना चाहते हैं, पैसे विड्रॉल करवाना चाहते हैं, पैसे जमा करवाना चाहते हैं, बैलेंस इंक्वायरी करना चाहते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन देती है आपको। तो वो जो व्यू आपको दिख रहा है यूजर एंड पे, वो कौन प्रोवाइड करवा रहा है? वो लॉजिकली प्रोवाइड करवा रहा है कंसेप्चुअल लेवल। ठीक है, अब दिस लेवल डज नॉट केयर अबाउट हाउ द डेटा स्टोर्ड। अब इसको ये नहीं लेना देना कि इंटरनल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे डेटा कैसे स्टोर है, इससे इससे इसका कोई लेना देना नहीं है। ये क्या करता है, द होल डिजाइन ऑफ द डेटाबेस सच एज रिलेशनशिप among data schema of the data etc is described in this level। इस लेवल पे सिर्फ क्या चीजें डिस्क्राइब होती हैं कि डिजाइन ऑफ द डेटाबेस क्या रहेगा एंड रिलेशनशिप among द डेटा क्या होगा। मीन्स आप बॉटम लाइन में सिर्फ इतना याद रखने की कोशिश करो कि कंसेप्चुअल लेवल पे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, एप्लीकेशन से रिलेटेड जितना भी काम चलता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, वो इस लेवल पे चलता है। और आपके जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, डेवलपर हैं, वो भी इस लेवल पे काम करते हैं। ठीक है, अब इस लेवल पे डेटाबेस कंस्ट्रेंट्स एंड डेटाबेस सिक्योरिटी भी इंप्लीमेंट की जाती है। डेटाबेस पे क्या क्या कंस्ट्रेंट रहेंगे, कौन कौन सी डेटाबेस पे सिक्योरिटी इंप्लीमेंट होगी, वो भी यही लेवल पे डिसाइड किया जाता है। और इस लेवल को कौन मेंटेन करता है? डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डीबीए, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, ये हैंडल करता है इस पूरे कंसेप्चुअल लेवल को। ओके, दिस is all about the conceptual level. Now we are left with only one level, that is the external level or the user view, या user level भी बोलते हैं इसको। अब ये कौन सा लेवल होता है? टॉप मोस्ट लेवल 3 लेवल आर्किटेक्चर का। ठीक है, इसीलिए इस लेवल को क्या बोलते हैं? व्यू लेवल भी बोलते हैं, बिकॉज सेवरल यूजर्स कैन व्यू देयर डिजायर्ड डेटा फ्रॉम दिस लेवल। ठीक है, यूजर को जो भी डेटा देखना है डेटाबेस में से, वो जब उसको एक्सट्रैक्ट करता है या उसको एक्सेस करता है डेटाबेस में से, तो दे सी ओनली द एक्सटर्नल लेवल ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, एंड जो इंटरनली रिट्रीव किया जाता है कहां से? डेटाबेस से, विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल। देखो, तो पूरी की पूरी साइकिल चलती है। इंटरनल लेवल और कंसेप्चुअल लेवल से जो डेटा रिट्रीव करके निकलता है और जो यूजर को दिखाई देता है, वो कहां पे दिखाई देता है? एक्सटर्नल लेवल पे। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटर्नल लेवल। ओके, और क्या होता है? देखिए, यूजर डज नॉट नीड टू नो द डेटाबेस स्कीमा। यूजर को डेटाबेस स्कीमा या डेटाबेस डिजाइन से कोई लेना देना नहीं है, उसको अपने काम से मतलब है। ओके, देखिए, यूजर क्या है? यूजर इज ओनली कंसर्न्ड अबाउट डेटा विच इज व्हाट रिटर्न्ड बैक टू द व्यू लेवल विच हैज बीन फेच्ड फ्रॉम द डेटाबेस। अब देखिए, जैसे एक बार फिर से मैं एग्जांपल देता हूँ एटीएम मशीन का। एटीएम में जाके आपको नहीं लेना देना कि बैंक ने आपकी ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्ड, बैंक ने आपसे रिलेटेड रिकॉर्ड्स कहाँ स्टोर किए हैं, कौन सी हार्ड डिस्क पे किए हैं, किस फॉर्मेट में किए हैं, या बैंक ने अपनी जो डेटाबेस बैंक ने क्रिएट किया है उसमें उन्होंने सॉफ्टवेयर लेवल्स कौन से यूज किए हैं, कौन से सॉफ्टवेयर यूज किए हैं, कौन से रिलेशनशिप्स यूज किए हैं, कौन सा डिजाइन यूज किया, आपको कोई लेना देना नहीं है। व्हाट यू कंसर्न अबाउट इज दैट आई एम हियर टू विड्रॉ मनी, आई पुट इन माई एटीएम कार्ड, आई पुट इन सम ऑप्शंस of withdrawal, and ATM will give me the money, that's all, that is only thing which I want। तो मुझे कोई लेना देना नहीं है बाकी चीजों से कि बैंक का डेटाबेस कैसे काम करता है। तो इसीलिए एक्सटर्नल लेवल से ही यूजर को इंटरेक्ट करवाया जाता है, सो दैट उसको बाकी चीजों से कोई लेना देना ना रहे, वो अपना काम करे, जो उसने डेटाबेस से डेटा की रिक्वेस्ट की है वो उसको फेच हो जाए, वो उसको देख ले, एटीएम से अपने पैसे निकाल ले, अपना बैलेंस चेक कर ले और चला जाए, विदाउट टेकिंग केयर ऑफ एनीथिंग एल्स। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस, वेयर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द 3 डिफरेंट लेवल्स, जहां पे अलग अलग काम चलता है। इंटरनल लेवल का अपना काम है, कंसेप्चुअल लेवल का अपना काम है, और एक्सटर्नल लेवल का अपना काम है। बस यूजर जो है उसको सिर्फ एक्सटर्नल लेवल से लेना देना है, बाकी ओवरऑल लॉजिक जो है वो डीबीएमएस का वो इस हिसाब से रन करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको अब 3 लेवल आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस अगर एग्जाम में आया तो आप लोग बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को पेपर में अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है,
और मेरे डाले हुए बाकी लेक्चर्स भी आपको पसंद आ रहे होंगे, मैं होप कर सकता हूँ। और ट्राई करता रहूँगा कि आपको बेटर से बेटर और अच्छे तरीके से टॉपिक्स को समझाने की कोशिश करूँ। आपको अगर कुछ भी कमेंट करना है, कोई कॉम्प्लीमेंट देना है, कोई फीडबैक देनी है, तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसको विज़िट करिए, मेरे लेक्चर्स को देखिए और कमेंट बॉक्स में काइंडली अपने कमेंट्स दीजिए कि आपको मेरे पढ़ाए हुए लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। प्लीज़, आई एम ओपन टू फीडबैक। लास्ट में मैं यही कहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। एंड आप हेल्दी रहिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स एंड यस रिस्पेक्ट योर टीचर्स। थैंक यू सो मच।